अब हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में सी के अंदर। जैसे कि मैंने ब्रेक के बारे में आपको बताया था, कंटिन्यू क्या है, ये भी एक कीवर्ड है। मैंने कीवर्ड के बारे में आपको बताया था, जो कि एक रिजर्व वर्ड होता है सी के अंदर, जिसको हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स। तो कंटिन्यू क्या है, एक कीवर्ड है। जिस तरह ब्रेक के कुछ रूल्स थे, कुछ नियम थे और कुछ डेफिनेशन थे, उसकी क्वालिटी थी, वैसे कंटिन्यू के भी कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ इसके गुण हैं और कुछ इसके नियम भी हैं। कंटिन्यू ब्रेक का एकदम अपोजिट होता है। जहां ब्रेक कंट्रोल को रोक देता है, कंटिन्यू क्या करता है, उसी कंट्रोल को बढ़ाता है, कंटिन्यू करता है, रोकता नहीं है। तो आप ये सोचते होंगे कि आखिर इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या है, स्किप। प्रोग्राम के उस पार्टिकुलर पार्ट को स्किप कर देता है, उस पार्टिकुलर फ्लो को स्किप कर देता है, उस पार्टिकुलर कंट्रोल को स्किप कर देता है, मतलब छोड़ देता है, यानी उसको प्रिंट नहीं कराता। ठीक है, अभी मैं प्रोग्राम करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या यूज है। इट जम्प्स टू द नेक्स्ट इटरेशन। जो अगला इटरेशन होता है उसमें ये जंप कर जाता है, मतलब कि जिस इटरेशन में ये रहता है, जहां हम कंटिन्यू यूज करते हैं, उसको छोड़ के उसके नेक्स्ट इटरेशन में जंप कर जाता है। जैसे कि एग्जांपल 1 2 3 ये प्रिंट हो रहा है, फिर 4, फिर 5 ये प्रिंट हो रहा है, फिर 6 ये प्रिंट हो रहा है। मैंने 6 के बाद अगर कंटिन्यू यूज कर लिया है तो अब 7 प्रिंट नहीं होगा। 7 से क्या करेगा, वो रिटर्न चला जाएगा। 6 के बाद 8 प्रिंट होगा, फिर 9 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा, जैसा कि अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये यूज है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। हम इसको यूज कहां पे करते हैं, प्रोग्रामिंग में क्यों करते हैं? जिस आइटरेशन को हमें नहीं प्रिंट कराना है, जैसे कि सैटरडे और संडे हॉलीडे होता है, तो जब भी सैटरडे और संडे हॉलीडे आए तो उस सिचुएशन पे, उस कंडीशन पे एक पार्टिकुलर काम नहीं होना है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जंप कराया जाता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो हम प्रोग्राम करके देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। अब यहां पर मैंने पहले से प्रोग्राम लिख रखा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे रहा हूं। यहां पर मैंने एक बनाया है लूप। ये क्या है, ये फॉर लूप है। इसके बारे में हम लेटर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, बस आप समझो। लूप क्या होता है, एक पार्टिकुलर कंट्रोल को आइटरेट करता है, मतलब बार बार रिपीट करता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल है वो बार बार रिपीट करेगा। कब तक, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है, मतलब जब तक हम सप्लाई देंगे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रू, तब तक वो चलता रहेगा। वो टर्मिनेट कब होता है, जब वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक ऑफ लूप है। देखिए यहां से लेके यहां तक ये ब्लॉक ऑफ लूप है। ये है ओपन, ये है क्लोज। इस ब्लॉक के अंदर मैंने यहां पर प्रोग्राम लिखा है। पहला मैंने प्रोग्राम क्या लिखा है यहां पे, इफ, अगर। आपको पता है इफ हम किस लिए यूज करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए। तो कंडीशन हमने क्या लगाया है, ए में है 0 0 इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। आपको पता है ये कंडीशन फॉल्स है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स रहेगा ना, तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। ये इफ का ब्लॉक है, इसी ब्लॉक के अंदर मैंने कंटिन्यू को यूज किया है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स रहेगा तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल क्या होगा, लूप के अंदर वाला ये चलेगा, यहां से चलेगा। ठीक है, तो ये चला, फिर यहां से कंडीशन चेक हुआ A++। तो एक बार रन करा के मैं आपको दिखाता हूं कैसे कंटिन्यू वर्क कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर 0 1 2 3 4 5 नहीं प्रिंट कराया है, फिर 6 7 8 9। जैसा कि मैंने आपको बताया था कंटिन्यू के बारे में कि ये क्या करता है, स्किप कर देता है। किसको स्किप करता है, जिस पार्ट को हम स्किप कराना चाहते हैं, जिस कंट्रोल को हम स्किप कराना चाहते हैं। अब मैं बताता हूं ये कैसे चल रहा है। ये हमारा लूप है। ठीक है, सबसे पहले ये कंडीशन, जब ये लूप चलेगा तो यहां पर कंडीशन चेक होगा।
लूप कैसे चलता है मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। तो पहला a इक्वल टू 5, a में 0 है, कंडीशन फॉल्स है, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा क्या होगा, ये एरिया एग्जीक्यूट होगा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा 1। क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने वेरिएबल a यूज किया है और a में है कितना 0, सॉरी 0, यहां पर 0 होगा, ठीक है, 0 प्रिंट होगा पहले। उसके बाद a में इंक्रीमेंट होगा a प्लस प्लस, दैट मीन्स a में एक इंक्रीमेंट, 0 में प्लस 1 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन चेक होगा a लेस देन 10 है, तो क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, तो कंट्रोल यहां पर आएगा, ठीक है। अभी a के अंदर 1 है, तो अभी भी क्या है, ये कंडीशन हमारा फॉल्स है, a इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फिर ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब a में हमारा 5 हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन क्या है, यहां पर ट्रू है। तो जब ये कंडीशन ट्रू है, तो जैसे 5 आएगा ना, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ब्लॉक ऑफ कोड जब एग्जीक्यूट होगा, तो प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा अंदर, तो अंदर में क्या है, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या करेगा, स्किप कर देगा या रिटर्न कर देगा। मतलब यहां से कंट्रोल चला जाएगा कहां, फिर ऊपर के बाद 5 स्किप हो जाएगा, फिर 6 से स्टार्ट करेगा। तो वही जैसे मैंने यहां पर करा है, आप देख रहे हो क्या हुआ है, 0 1 2 3 4 5 चला गया, 6 7 8 9। अब देखिए इसमें चेंज करते हैं, अब हम लिखेंगे 3। अगर a इक्वल टू 3, तो अब क्या होगा, 3 को रिटर्न कर देगा, 3 को स्किप कर देगा, 1 2 4 5 6 7 8 9 प्रिंट होगा। देखिए अब देख रहे हैं 0 1 2 3 गायब है, 4 5 6 7 8 9। चलिए अभी इस बार 8 को हटाते हैं, तो आप देख रहे हैं यहां पर 0 1 2 3 4 5 6, 8 गायब है, 7 और 9। तो ये है कंटिन्यू का यूज प्रोग्राम में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। इसको समझने के लिए एक बार आपको लूप समझना होगा, तो मैं लेटर क्लास में लूप को डिस्कस करने वाला हूं, उसको आप जरूर देखिए। हैव अ नाइस डे।